आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात को समझेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो, अगर वो मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप होती है। कोई भी चार्ज बॉडी हो, कोई चार्ज प्लेट हो, कोई चार्ज स्फीयर हो, चार्ज के मोशन की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप होती है। इसको समझने के लिए, इसका आंसर ढूंढने के लिए इसके हम बैक में जाते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं। अब ये समझे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल कंप्लीट रेस्ट पर है, एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप करता है। ये चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी या तो एक्सेप्ट करेगी। डोनेट या एक्सेप्ट करने से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या तो अंदर आएंगे, तो फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं। वो फील्ड लाइन जितने एरिया को कवर करती हैं उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसकी फील्ड भी रेस्ट पर है। बट अगर चार्ज पार्टिकल मोशन पर आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोशन पर आ जाएगी और उसी डायरेक्शन पर, उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ऐसे समझो कि कैंडल ग्लो कर रही है तो कैंडल के अराउंड एक लाइट फील्ड है। अगर कैंडल रेस्ट पर है तो लाइट फील्ड भी रेस्ट पर है, बट कैंडल अगर मूव करेगी तो उसके साथ साथ उसी डायरेक्शन पर, उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से कैंडल की लाइट फील्ड भी मूव करेगी। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहलाएगी मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही थी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह रहे हैं। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। इसके अपोजिट में जाएं, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, जो फैराडे, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। तो इसका राइट आंसर यही है कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट को डेवलप करती है, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है। रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट को नहीं डेवलप करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप नहीं करेगी, और रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप नहीं करेगी। वेरिएबल मीन मूविंग। ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से डेवलप होने वाली, बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है।